हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सीखने के बाद आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन के क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करना सीख जाओगे बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए हुए। मैंने जब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाई थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज आप तभी कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपको नॉर्मली लिखना है कि वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अब इसका एक नया ऑल्टरनेटिव भी आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अगर ये जो आपके पास एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है, ऐसा कोई मोशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए हुए बिना भी सिर्फ और सिर्फ वीटी ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम साथ में अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें सीखना है वीटी ग्राफ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा तब मैंने आपको वीटी ग्राफ में दो बातें बताई थी। एक तो ये थी कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। एक तो मैंने आपको ये बात बताई थी और दूसरी थी कि ये जो वीटी ग्राफ है इसका एरिया हमें क्या बताता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा और इसका एरिया आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, या फिर जिसको जिसको हम और साथ में क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब एक तीसरा एप्लीकेशन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ये जो वीटी ग्राफ है ना, इसकी हेल्प से हम अल्फा बीटा टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब सर समझा नहीं। अल्फा बीटा मैं आपको थोड़ी देर रुककर समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये जो वीटी ग्राफ है ना, इसकी हेल्प से हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए हुए सोल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय वीटी ग्राफ वी कैन सोल्व कांस्टेंट एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन क्वेश्चंस without using इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में बताया था। लेकिन बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए हुए भी सिर्फ और सिर्फ वीटी ग्राफ बनाकर आप इससे कम टाइम में चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन के क्वेश्चन। ये है इसका तीसरा एप्लीकेशन। यही हमें आज के लेक्चर में मेनली सीखना है। और साथ में मोशन अंडर ग्रेविटी के जो अपने पास रॉकेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं आपको सिर्फ इसी वीटी ग्राफ की हेल्प से सोल्व करने आज के लेक्चर में सिखाऊंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट उसमें जो रॉकेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं आपको इसी ग्राफ से आज सोल्व करने सिखा दूंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें पढ़ना है वीटी ग्राफ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो है हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन के क्वेश्चन बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए सोल्व करने सीखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, इसमें से जो लिखना है वो पोज करके आप नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन होते कैसे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के, ये बताने के लिए पहले मैं एक काम करता हूं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं, फिर हम सारे फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे जिनके हेल्प से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन, मैं हेडिंग डाल देता हूं, अल्फा बीटा क्वेश्चंस। और क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके के रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट constant acceleration alpha for time t1, then it retards at constant retardation
कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा फॉर टाइम t2 एंड कम्स एट रेस्ट। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से अपना मोशन शुरू करता है और उसका जो शुरुआत में जब ये अपना मोशन शुरू करता है एकदम रेस्ट में, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करना शुरू करता है। जब ये शुरू करेगा अपना मोशन तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, और शुरुआत में ये किसमें होगा? रेस्ट में होगा। t1 टाइम तक ये अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपना मोशन करेगा। फिर उसके बाद में ये एक्सेलरेशन छोड़कर रिटार्डेशन के साथ अपना आगे का मोशन करेगा। फिर ये क्या करेगा? रिटार्डेशन करेगा, और रिटार्डेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट, जिसको हमने बोल रखा है कितना? बीटा। अल्फा है एक्सेलरेशन t1 टाइम के लिए, फिर t2 टाइम के लिए बीटा क्या है? इसका रिटार्डेशन है। और फिर ये क्या आ जाएगा? ये जो अपने पास पार्टिकल है ये रेस्ट में आ जाएगा। अब आपको इस पार्टिकल के लिए कुछ 3-4 चीजें कैलकुलेट करने को दी होगी। सबसे पहले आपको दिया होगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसकी जर्नी का पूरा आपको टोटल टाइम बताना होगा। दूसरा आपको क्या बोला होगा? दूसरा आपको बोला होगा टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी, जर्नी का आपको टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। तीसरा आपको एवरेज वेलोसिटी बताना होगा, और फोर्थ नंबर पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बताना होगा। ये कुछ 3-4 चीजें आपसे पूछी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्वेश्चन होता है। और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपने 2-3 लेक्चर पहले जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको कराए थे। एक मैं आपको आज के लेक्चर में कराऊंगा भी, जो मैंने आपको पहले भी कराया था। आज मैं आपको वीटी ग्राफ से सोल्व करना सिखाऊंगा। अल्फा बीटा टाइप ऑफ क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना आज सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लेता हूं। एक तरफ मैंने लिखा वेलोसिटी और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं टाइम। ये जो पार्टिकल है ये अपना मोशन कहां से शुरू करता है? रेस्ट से शुरू करता है। तो यहां पर एकदम शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर, v इक्वल टू 0 में, मतलब ये पार्टिकल कहां पर है? रेस्ट में। फिर ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। कंटिन्यूअसली क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज करती तो रिटार्डेशन हो जाता ना। ये क्या कर रही है? वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो ये मैंने इंक्रीजिंग बना दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कब तक किस तरह से इंक्रीज कर रही है? इसका अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है? इसका एक्सेलरेशन। ये मैंने वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस तरह से मैंने ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में ये एंगल मान लो क्या है? इस बेस के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल। ये जो tan थीटा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और ये किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और आप मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ के लिए ये जो मोशन है इतना हुआ है, इसके लिए मैंने एक्सेलरेशन कितना बता रखा है? इसके लिए मैंने एक्सेलरेशन आपको बता रखा है कांस्टेंट अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन को मैंने कितना लिख दिया? अल्फा लिख दिया। एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया अल्फा। यहां तक इसने मोशन किया है, ये मैं टाइम में यहां तक शो कर देता हूं। इतना इसने अब तक मोशन किया। इतने मोशन में इसने टाइम कितना लगाया? t1 टाइम लगाया। ये t1 टाइम लगाया, तो t1 टाइम भी मैंने यहां पर नीचे लिख दिया। अब इसके बाद में ये क्या करेगा? देन इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा। अब ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ रिटार्ड करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या होगी? ऐसे कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगी इसकी वेलोसिटी। ये मैंने शो कर दिया। ठीक, इस तरह से मैंने शो कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको। अब ये रिटार्डेशन कैसे है? कांस्टेंट है। तो इसी तरीके का ये अपने पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना, वैसे कैसा बन गया? डिक्रीजिंग, क्योंकि ये क्या है? रिटार्डेशन। कितना है रिटार्डेशन? बीटा है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया बीटा। और ये रिटार्डेशन का टाइम कितना है? t2 टाइम तक ये मोशन करेगा, यहां से शुरू करके t2 टाइम तक इसका रिटार्डेशन। अब फाइनली ये कहां पर है? रेस्ट में है। तो ये देखो मैंने यहां पर वेलोसिटी को कितना कर रखा है? ये देखो यहां पर आकर 0। यहां पर ये किसमें आ चुका है? रेस्ट में। ये जो जगह है यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 0। अब मेरे को आप एक बात बताओ, पार्टिकल ने जर्नी शुरू कहां से करी थी? यहां से। फिर बीच में देखो एक्सेलरेट करते करते यहां तक आया। यहां पर मैक्सिमम ये अब तक अपना एक्सेलरेट कर चुका है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये अपना आगे बढ़ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या करती जाएगी? लगातार इंक्रीज करती जाएगी। पहले यहां पर कम, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, यहां तक अगर वेलोसिटी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम हो चुकी है। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो जगह है ना, ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जगह पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। इसके बाद में देखो बॉडी रिटार्डेशन करना शुरू कर दिया, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया? अब नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया मतलब वो वेलोसिटी को कम करेगा। पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी,
अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो बीच में ये जो जगह है जहां पर एक्सेलरेशन एकदम लास्ट जगह हुआ था, जहां पर रिटार्डेशन शुरू होने वाला था, इसी जगह पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी। हाँ सर मैक्सिमम थी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी लिख दिया। कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखो, सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। सच में बिना इक्वेशन और मोशन सोल्व किए बिना आपके सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या है, अपनी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने लिख दी। ये टाइम t1 है एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का टाइम कितना है, t2। पूरी जर्नी के टाइम को मैं एक बार कैपिटल T लिख देता हूँ। कैपिटल T कितना हो जाएगा, कैपिटल T ये हो जाएगा टाइम एक्सेलरेशन का t1 प्लस टाइम रिटार्डेशन का t2। दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आपको पूरी जर्नी का टाइम मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए? हाँ सर इतनी बात समझ गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या, वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर शुरुआत में वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर बीच में क्या हो गई थी, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये जो आपके सामने पूरा का पूरा इतना, ये जो मैंने लाइन बना रखा ना, ये क्या है, ये वेलोसिटी का लाइन है। ये लाइन किसका है, वेलोसिटी का। देख लो ना, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी। यहाँ पर अगर वेलोसिटी कितनी हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, तो ये तो इसके सामने जाकर वेलोसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये वेलोसिटी की है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, एकदम बीच में इस जगह पर अगर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर, एकदम जीरो पर क्या है, वेलोसिटी जीरो, एकदम ऊपर क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये लाइन पूरी किसकी है, वेलोसिटी की। अब आपको कई सारे फॉर्मूलाज याद रखने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक काम करते हैं, स्लोप को मिटाते हैं। सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो है फॉर्मूला ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव, ए इफेक्टिव क्या है, ए इफेक्टिव है इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ए इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। एक तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। बताओ रख लोगे याद? हाँ सर याद रख लेंगे। ये एक्सेलरेशन है अल्फा, रिटार्डेशन है बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, हमको ए इफेक्टिव मिल जाएगा। देखो पूरी जर्नी में पहले एक्सेलरेशन था कांस्टेंट, फिर रिटार्डेशन था कांस्टेंट, हम दोनों को मिलाकर एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, ए इफेक्टिव बोल देंगे। इसकी हेल्प से आपके क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सोल्व होने वाले हैं। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उनको याद रखोगे तो आप सुखी रहोगे, आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरा फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी का। ये होता है ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय जर्नी का टोटल टाइम टी। जर्नी का टाइम देखो, एक तो ये t1 है एक्सेलरेशन का, फिर रिटार्डेशन का t2, पूरा मिलाकर कितना होता है t1 प्लस t2। तो आपको ये पूरा टाइम याद रखना है, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला से आपको क्या मिला, ए इफेक्टिव आपने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल। इसको अगर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। बता दिया ना आपने? हाँ सर ये हमने बता दिया। एक और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, वो होगी आपसे पूछी जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरी चीज भी आपसे पूछी जाएगी। कौन? एस। एक काम करते हैं, इसको सही से लिखते हैं। आपसे पूछी जाएगी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की। इसको आप साथ में और भी कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप साथ में हाफ वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी, ये भी आप इसको लिख सकते हो। एक आपको ये वाला फॉर्मूला भी साथ में याद रखना है। रख लोगे याद? हाँ सर रख लेंगे। एक ये फॉर्मूला याद रखोगे, एक ये याद रखोगे, एक आपको ये याद रखना है, और फोर्थ फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अब देखो मैं आपसे थोड़ी सी मेहनत कराने वाला हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ में क्या है, थीटा इसका स्लोप, ये क्या है थीटा। आप यहां से टेन थीटा का कंपोनेंट लो, टेन थीटा का कंपोनेंट बताओ कितना होगा। टेन थीटा का आप मेरे सामने एक कन्फिगरेशन लिखो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर। ये क्या है, वेलोसिटी। ये आपने लिख दिया वेलोसिटी, ये आपने क्या लिख दिया, वेलोसिटी। हम पूरा थीटा ले रहे हैं जीरो, ये जीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक लेकर, तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी को हम मैक्सिमम वेलोसिटी लिख देते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, वी मैक्सिस को लिख दिया। ठीक है, हमने वी मैक्सिस को लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये हम बेस लेते हैं, कितना है, t1 है, वी मैक्स बाई t1। ये क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, इसके स्लोप के इक्वल होता है, इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। और स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इतनी जर्नी का हमने क्या करा है, पूरा स्लोप लिया है, बिल्कुल। तो आपको एक्सेलरेशन भी इतनी जर्नी का अल्फा मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, वी मैक्स बाई t1 इज इक्वल टू अल्फा। t1 को इस तरह भेज दो, आपको वी मैक्स का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1, अल्फा t1। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया वी मैक्स का। समझ में आई इतनी बात?
हाँ सर, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अब एक काम करो, आप यहां से ये एंगल ले लो, बेस से ये दूसरे वाले का एंगल। सर क्या ये भी स्लोप होगी? ये स्लोप नहीं है, क्योंकि स्लोप तो देखो यहां से एक्स एक्सिस से इस तरह से होती है। इसको आप नेगेटिव स्लोप फिर भी बोल सकते हो, लेकिन ये स्लोप नहीं होती है। इस एंगल को आप बोल दो थीटा 2, इसको आप बोल दो थीटा 2। इसका अगर आप टेन थीटा का कॉन्फिगरेशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? इसके ठीक सामने ये क्या है? वी मैक्स है। वी मैक्स है डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t2। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t2 है। ठीक है, देखो जर्नी में ये जो स्टार्टिंग वाला एंगल जितना है थीटा, वही ये बाद वाला एंगल हो जाएगा, वही ये बाद वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, जितना ये स्टार्टिंग वाला है, सॉरी ये स्टार्टिंग वाला और बाद वाला एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? वी मैक्स बाय अपने पास t2 का इक्वल हो जाएगा। अभी जो टेन थीटा ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा? ये आपको बीटा की वैल्यू दे देगा। किसकी वैल्यू दे देगा? बीटा की वैल्यू दे देगा। क्यों सर? एंगल तो ये वाला होता है, बिल्कुल ये होता है। ये अपने पास क्या होता है? अपने पास थीटा होता है, जिसकी वजह से हमें स्लोप मिलती है। इसको आप नेगेटिव स्लोप भी तो बोल सकते हो। ये आपके पास एंगल जितना है ये 180 माइनस उतना बचेगा, ये आपके पास नेगेटिव स्लोप होगी। तो नेगेटिव स्लोप आपको क्या दे देगा? रिटार्डेशन। जैसे स्लोप आपको क्या दे रही है? यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप आपको क्या दे देगी? रिटार्डेशन। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आप इसको क्या बोल दोगे? टेन थीटा की जगह आप लिख दोगे बीटा। बीटा इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम t2 लिख दोगे। अब t2 को आप इस तरह भेज दो, आपको मिल जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2। तो यहां से आपको दो और फॉर्मूले मिल गए वी मैक्स के। वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t1 या फिर वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा टाइम्स t2। ये आपको दो और बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल चुके हैं, इनको भी आप साथ में याद रखना। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज मिले हैं, इनको आपको याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेड मोशन के सेकंड्स में सोल्व कर पाओगे। बस ये फॉर्मूला याद रखने हैं, तरीका बड़ा ही जबरदस्त है। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन से ज्यादा अच्छी डील है, ठीक है ना। सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपको कोई बड़ी बड़ी डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेसी हो चुका है, तो इन सबको मिटाकर सारे फॉर्मूलाज दोबारा एक साथ हम लिखते हैं। सारे के सारे फॉर्मूलाज दोबारा एक साथ हम लिखते हैं। हाँ, तो आपको कैलकुलेट करना था, दो तो यहां पर लिखे हुए, एक आपको वी एवरेज और फोर्थ आपको वी मैक्स कैलकुलेट करना था। तो अब तक मैंने आपको 5 फॉर्मूलाज बताए हैं। सबसे पहला ए इफेक्टिव का। ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है वी मैक्स, दूसरा है आपके पास वी मैक्स, ये कितना हो जाएगा? ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। तीसरा आपके पास है एस का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा हाफ ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? और मैं आपको लिख सकता हूं हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। ये भी इसका तीसरा फॉर्मूला हो सकता है। ये आपने अब तक 3 फॉर्मूला तो लिख लिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा t1 या फिर यही किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा t2 के इक्वल हो जाएगा, बीटा t2 के इक्वल हो जाएगा। ये आपने यहां से फॉर्मूला नंबर 4 कैलकुलेट कर लिया। क्या इतने फॉर्मूला थे या फिर कोई और भी था? एक तो आपने ए इफेक्टिव कैलकुलेट किया, ठीक है, ये आपने वी मैक्स कैलकुलेट कर लिया। यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तीसरा आपने ये क्या किया? यहाँ पर वी मैक्स कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? ये हो जाएगी वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय आप 2 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा। इतने पांचों फॉर्मूला आप याद रख लो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन से रिलेटेड। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करने हम सोल्व करते हैं। ये आपके पास वीटी ग्राफ था, इसमें इस तरह से मोशन था, ये अल्फा ये बीटा, ये आपके पास क्या है? वी मैक्स है। ये कितना है? वी मैक्स है, ठीक है। ये टाइम t1 ये टाइम t2, पूरी जर्नी का टाइम कितना है? t है, ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या सब कुछ कवर हुआ या नहीं? सबसे पहले आपको जर्नी का पूरा टाइम बताना था। जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा? जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा? t लगा। t किसके इक्वल है? ये टाइम t1 प्लस टाइम t2 के इक्वल है। दोनों को आपस में ऐड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? जर्नी का टाइम मिल जाएगा। ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको जर्नी का टोटल डिस्टेंस कवर करना था, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये आप यहां से निकाल लोगे या फिर यहां से निकाल लोगे आराम से। हाँ सर, यहां से कैलकुलेट हम कर लेंगे बस, तो फिर यहां से आपको मिल जाएगा। ये आप क्या कर लोगे? इस पूरी जर्नी का आप टाइम निकाल लोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे? हाफ
ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी स्क्वायर, या फिर हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टी करके आप जर्नी का टोटल टाइम निकाल लोगे। तीसरा आपको क्या करना है, वी मैक्स निकालना है। वी मैक्स के आपके पास दो फॉर्मूले, या तो आप अल्फा टी1 लिखो, या फिर आप इसको बीटा टी2 लिख सकते हो, या फिर वी मैक्स का ही आपके पास तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी मैक्स का ही आपके पास तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ चीज आपसे क्या पूछी हुई है, वी एवरेज पूछी हुई है, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। यहां से आपने चारों की चारों चीजें कैलकुलेट कर ली। बस यही आपसे पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा जाता है। कर लोगे सोल्व, हाँ सर कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली तो आपसे क्या पूछा जाता है, पूरी जर्नी का आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, ये आप यहां से कैलकुलेट कर ही सकते हो। एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला। समझ में आ गई इतनी बात, हाँ सर समझ में आ गई। बस तो आपको इतना ही सब कुछ करना था, मिटा दो इसको, ठीक। अभी हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करेंगे, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी हम इसके क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए मैं अपनी कॉपी ले लेता हूं, क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a car accelerates from rest at a constant rate या फिर acceleration at a constant acceleration 6 meter per second square, then it retards at 3 meter per second square constant retardation and comes at rest. The total time taken in journey is 20 seconds. Then find A T1, दूसरा T2, तीसरा V एवरेज, फोर्थ V मैक्स, फिफ्थ इसके अलावा आपसे पूछा गया है S मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और एक और चीज साथ में आपसे पूछी गई है वो है ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव भी आप बता दो। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको ग्राफ नहीं दिया होगा, वीटी ग्राफ आपको इसके मोशन के अकॉर्डिंग बनाना होता है, जो भी है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला आपको खुद से सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन है, एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है, कहां से, रेस्ट से, एट ए कांस्टेंट रेट या फिर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रेट बोल दो या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दो। आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू दिखाई दे रही है ना, आप एक्सेलरेशन देखो, ठीक है। अगर रेट से समझ में नहीं आता है तो भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, दे रखी है, बिल्कुल सर दे रखी है, तो आपने लिख दिया एक्सेलरेशन, ठीक। देन इट रिटार्ड एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है, एंड कम्स एट रेस्ट। दोनों का हमें टाइम नहीं दे रखा कि कितनी देर तक एक्सेलरेट करिए, कितनी देर तक रिटार्ड करिए, तो हमें पूरी जर्नी का टाइम एक साथ दे रखा होगा। ध्यान से देखो, द टोटल टाइम टेकन इन जर्नी इज 20 सेकेंड। जर्नी का पूरा टाइम कितना है, 20 सेकेंड। तो आपको कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करके देनी है, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करके देनी है। जैसे एक्सेलरेशन का टाइम कितना है, इसको हम बोलते हैं T1, फिर रिटार्डेशन का टाइम कितना है, जिसको हम बोलते हैं T2, फिर आपसे ए इफेक्टिव पूछा जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, साथ में एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और पूरी जर्नी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये सारे टाइप के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपसे 1-2 ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपसे सारे पूछ रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाओ इस टाइप के सवाल से। अगर कोई भी एक सवाल इनमें से आता है तो आप एकदम आराम से सोल्व कर दोगे। तो हम एक काम करते हैं, ये हम यहां पर बनाते हैं वेलोसिटी और साथ में टाइम का ग्राफ। यहां पर ये हमने ग्राफ तैयार कर लिया। सर हर बार ऐसा ग्राफ बनेगा, हर बार ऐसा बने जरूर नहीं, बीच में एक तीसरी लाइन बन सकती है क्या, कि जो पार्टिकल है एक्सेलरेट करेगा, फिर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चले और बाद में रिटार्ड करे, तो बीच में एक सीधी लाइन भी आएगी।
वो बाद में मैं सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने वैसा भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी तो हमें अल्फा और बीटा टाइप का क्वेश्चन ही करना है कि पहले एक्सेलरेट हो फिर तुरंत क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए। तो पहले बॉडी क्या करेगी, रेस्ट से अपनी जर्नी शुरू करेगी। अच्छा, अगर रेस्ट से शुरू ना करे, ठीक है, अगर रेस्ट से शुरू ना करे, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ये बॉडी अपना मोशन शुरू करे, इनिशियली इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो आप जीरो से शुरू ना करके थोड़ा ऊपर से ग्राफ शुरू करोगे। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर बॉडी अपना मोशन जीरो से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो आप जीरो से अपना ग्राफ शुरू करोगे। फिर बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट। तो आपने इसका कांस्टेंट, तो आपने इसका इंक्रीजिंग वेलोसिटी का एक ग्राफ बना दिया, क्योंकि अगर वेलोसिटी ग्राफ में क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, तो ये तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बना दिया। ठीक, इस ग्राफ का स्लोप ही आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ में ये थीटा लेते हो, तो इस ग्राफ का जो टेन थीटा है वही आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। वही आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। वही आपको क्या देगा, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फा दे देगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, अल्फा की जगह 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप इसको लिख दोगे। कितने टाइम के लिए, मैं बोल देता हूँ एक बार के लिए, t1 टाइम के लिए इतना मोशन कर रहे हैं। हमको दे नहीं रखा कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रही है, कितने टाइम के लिए रिटार्ड, तो मैंने इस टाइम को बोल दिया t1। फिर ये बॉडी क्या करेगी, टाइम नहीं दे रखा, मैं बोल देता हूँ t2 टाइम। तो t2 टाइम के लिए बॉडी क्या करेगी, फिर रिटार्ड करेगी। क्या करेगी, रिटार्डेशन करेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो ये मैंने डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बता दिया। तो यहाँ पर ये रिटार्डेशन की क्या दे रखी है वैल्यू, आपको रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, बॉडी पहले एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर रिटार्ड करेगी, घटी घटी घटी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर वेलोसिटी मैक्सिमम भी होगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट है, वी मैक्स यहाँ पर। तो ये पूरी लाइन किसकी होगी, वेलोसिटी की। ये आपके पास वेलोसिटी की पूरी क्या है, लाइन है। ये आपके पास वेलोसिटी की लाइन, यहाँ से जीरो वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये पूरी आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की आपके पास क्या है, लाइन है। ये टाइम t1, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी। आप अल्फा को और क्या लिख सकते हो, अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा क्या है, इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप क्या ले रखी है मैंने, टेन थीटा की टर्म ले रखी है। टेन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस। परपेंडिकुलर की जगह आपने लिखा वी मैक्स, डिवाइडेड बाय आपने क्या लिख दिया, टाइम की जगह t1, टाइम की जगह t1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये एंगल लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ये एंगल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम ये एंगल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरफ तो ये क्या होता है, इसका स्लोप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप, जो यहाँ पर इसको हम थीटा लिखते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप, ये हमारे पास हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप को हम क्या लिख देंगे, रिटार्डेशन के इक्वल लिख देंगे। ये हमें रिटार्डेशन के इक्वल लिख देंगे, मतलब ये बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा की टर्म ही हम यहाँ पर लेंगे, बिल्कुल सर टेन थीटा की टर्म लेंगे। ये सामने क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम, नीचे ये क्या है, टाइम t2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाई t2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा और बीटा की ये जो है वैल्यू ये रखकर टाइम t1 और t2 निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए पहले आपको ये वी मैक्स पता होना चाहिए। एक काम करना, हमेशा ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले आप ए इफेक्टिव को कैलकुलेट करना, आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है एक्सेलरेशन वाले की, 6, मल्टीप्लाइड बाय बीटा रिटार्डेशन की 3, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, 6 और 3 मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे 18, और 6 और 3 ऐड होकर कितना बनाएंगे 9। 18 9 से 2 बार में जाएगा, आपको आंसर कितना मिल गया एक्सेलरेशन इफेक्टिव का, ए इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसके बाद में हम वी मैक्स कैलकुलेट करेंगे। वी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय पूरी जर्नी का टाइम टी, मल्टीप्लाइड बाय पूरी जर्नी का टाइम टी। अब पता है आपको, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूरी जर्नी का टोटल टाइम 20 सेकंड क्यों दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है कि आप ए इफेक्टिव कैलकुलेट करो, फिर ए इफेक्टिव के साथ आप पूरी जर्नी का टाइम लिखकर वी मैक्स कैलकुलेट कर सको, फिर वी मैक्स की दोनों जगह वैल्यू रखकर आप t1 और t2 को कैलकुलेट कर सको। इसलिए दे रखा है, सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना, दुनिया में कोई भी चीज अलग नहीं है, सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल सर। तो हम यहाँ पर वी मैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ए इफेक्टिव वैल्यू हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम को हम 20 सेकंड ये लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपको वी मैक्स कितना मिल जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ये 40 मीटर पर सेकंड क्या है, वी मैक्स। और आगे की बात करते हैं। अब आप अल्फा क्या लिखोगे, वी मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम t1। अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन 6 इक्वल टू वी मैक्स की जगह आप लिखोगे 40 डिवाइडेड बाय टाइम t1। t1 को इधर लेकर आओ, 6 को नीचे लेकर आओ, t1 इक्वल टू 40 बाय 6, या फिर
ये 46 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, इधर बचेगा 3, ऊपर बचेगा 20। T1 आपको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको मिल गया टाइम T1। अच्छा बीटा किसके इक्वल है, Vmax डिवाइडेड बाई टाइम T2 के इक्वल है। बीटा की वैल्यू है 3, Vmax है 40, यहां पर हमने लिखा T2। T2 को इस तरफ लेकर आओ, 3 को नीचे लेकर आओ, T2 इक्वल टू 40 बाई 3, ये आगे कट नहीं हो सकता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको टाइम T1 कितना मिला, टाइम T1 आपको मिला 20/3 और T2 कितना मिला 40/3। तो आप यहां पर लिख दो T1 कितना है, एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं, T1 आपको कितना मिला 20/3, T2 कितना मिला 40/3, ये आपको दोनों की वैल्यू मिल गई। T1 T2 आपने कैलकुलेट कर लिया। ए इफेक्टिव कितना है, ए इफेक्टिव है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए इफेक्टिव है। वी मैक्सिमम कितना है, वी मैक्सिमम है 40 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, ये वी मैक्सिमम की जगह भी आप इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपने इसकी वैल्यू रख दी। इतनी चीजें रख दी, हाँ सर इतनी चीजें हमने यहाँ पर रख दी। तो आपको कुछ चीजें अब तक मिली है, एक काम करते हैं इतना मिटाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचे। आपको अब तक कुछ चीजें मिल चुकी है, बताओ क्या क्या मिला है। आपको यहाँ पर टाइम T1 मिल चुका है, टाइम T2 मिल चुका है, एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम ये जो वेलोसिटी है, इनमें से आपको क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी अब तक नहीं मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल चुका है, कितना है, ये रहा 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक काम करते हैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है। कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है 40, तो 40/2 करने पर आपको ये कितना मिल जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। तो आप इसको यहां पर ऊपर लिख दो, वी एवरेज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्या मिल गया, वी एवरेज मिल चुका है, ये आपको क्या मिल चुका है, वी एवरेज मिल चुका है। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको वी एवरेज मिल चुका है, वी मैक्स भी मिल चुका है, चारों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी, अच्छा इसमें से ये ए इफेक्टिव है, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली। 5 चीजें हमें मिल चुकी है, बस हमें एक मात्र टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसको हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। एस का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी का स्क्वायर। देखो सवाल करते रहोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ में रिपीट करते रहोगे ना, फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। अच्छा जो स्टूडेंट नए हैं उनको साथ में बोल देता हूँ, मैं इस साल आपको जो भी चैप्टर करा रहा हूँ साथ में उसकी बेस्ट एवर हैंड रिटन फॉर्मूला शीट में मैं आपको देने वाला हूँ। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं सबको बता देता हूँ, अभी मेरे से कई नए स्टूडेंट साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो सबको बता दे रहा हूँ, आपको बेस्ट एवर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, नोट्स तो नहीं मिलेंगे, नोट्स तो आप खुद भी बना सकते हो। 2 या 3 पेज में उस चैप्टर के मैक्सिमम कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने थ्योरी के पॉइंट हो सकते हैं वो सब कुछ मैं कवर आपको कराने वाला हूँ। वो शॉर्ट नोट्स पढ़कर आप मिनिमम फिजिक्स में 150 मार्क्स स्कोर कर लो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। और फुल कोर्स करोगे तो आप फिजिक्स में 170 180 मिनिमम इतने पक्का स्कोर कर लोगे। मिनिमम तो क्या होता है, इतने आपके पूरे स्कोर होते हैं, इतना ही होता है फिजिक्स का पेपर, तो आप 170 180 पूरा कोर्स करके फिजिक्स में स्कोर कर लेने वाले। बिकॉज आपको भी पता चल रहा होगा आप जब पढ़ रहे हो कि जितनी भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हो सकती है ना फिजिक्स की, वो सब मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्लासरूम का कोर्स है जो मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरी फिजिक्स आपको कवर कराई जा रही है, हर एक इंपॉर्टेंट सवाल, जितने इजी क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आते हैं, जो जेईई मेंस में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ये लेक्चर नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी, इंपॉर्टेंट थी इसलिए। और अब हम आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाफ लिखा हमने, ए इफेक्टिव कितना है, ए इफेक्टिव की हमने वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, ए इफेक्टिव है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी का स्क्वायर। टोटल टाइम, ये देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल टाइम टी लिखा है, इसलिए हमको ये टोटल टाइम दिया हुआ था कि हम इजीली ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकें। टोटल टाइम कितना है 20 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये 2 इस 2 से उड़ जाएगा, आपको मिलेगा एस इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर, ये आपको क्या मिल गया आंसर। एक और तरीका ये कैलकुलेट करने का, फॉर्मूला क्या था, हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी, ये करने से भी आपको क्या मिल जाएगा, इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप हाफ लिखोगे, ओके सर, साथ में आप क्या लिखोगे, साथ में आप ये लिखोगे वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था 40 मल्टीप्लाइड बाय आप टाइम कितना लिखोगे 20 सेकेंड, ये 2 इस 40 को 20 टाइम कट कर देगा, फिर ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना बचेगा 400 मीटर ही आपके पास बचेगा। ये आपने ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये आपने यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो 2 फॉर्मूले बताए, दोनों ही फॉर्मूला से मैंने आपको
टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी सीखा। इतना सब कुछ आप लिख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ आप लिख लो। जितनी बातें मैंने आपको बताई, एक काम करो, मैंने पीछे मिटा दिया था जो मैंने डेरिवेशन कराया था इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेक्चर पीछे लेकर आप उसको भी लिख लो, बाद में ये सब कुछ लिखो, सारे फॉर्मूलाज आप याद रख लो, बार बार मेरे साथ बोलते जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। ये सब कुछ लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हम करते हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखाने के लिए कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। आपने मेरे साथ में नहीं किया या फिर मेरे से पहले खुद से अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगला आपको खुद से करना होगा। अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तो अब आप अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। कर सकते हो ना ट्राई? हाँ सर कर सकते हैं, तो करो ट्राई। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant रेट लिख दो, चाहे आप एक्सेलरेशन लिख दो, एक ही बात है, ये मैंने आपको बता दिया था। एट अ कांस्टेंट रेट या फिर एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम देन इट रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब रिटार्डेशन के रेट को आप साथ में और क्या लिख सकते हो? रिटार्डेशन भी लिख सकते हो। कांस्टेंट रेट लिख दो, चाहे कांस्टेंट रिटार्डेशन लिख सकते हो। कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स एट रेस्ट इन सम टाइम if it remains, सॉरी आगे ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ, आगे कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ, आगे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे इसमें थोड़ा सा चेंज है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स एट रेस्ट if it remains in motion for total 3 seconds, then the maximum speed attained by the car is, कार के द्वारा अटेन की गई जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन भी साथ में मैं आपको दे रहा हूं, A, B, C, D। आपके सामने आपके ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। वाह सर, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल। आपको अब कैलकुलेट करके देना है कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। ध्यान से देखो, आपको एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। कार स्टार्ट कहां से करेगी अपना मोशन? रेस्ट से, फिर एक्सेलरेट होगी। ये यहाँ पे रेस्ट है, ये मैंने वेलोसिटी लिखी, ये मैंने टाइम लिखा। दोनों के बीच में हमें ग्राफ तैयार करना है। वीटी ग्राफ बनाएंगे तभी तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखना क्वेश्चन कैसे 10 सेकंड में सोल्व होता है। सबसे पहले हम वीटी ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने एक्सेलरेशन बना दिया। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने लिख दिया, ठीक है। और थोड़े टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है, मैंने लिखा इतना थोड़ा सा टाइम t1। फिर ये क्या करेगी बॉडी? कुछ टाइम के लिए रिटार्ड भी करेगी, इसको मैंने लिख दिया टाइम t2, ठीक है। ये रिटार्ड कैसे करेगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड करेगी। और पूरी जर्नी का ये जो टाइम है ना, ये टी आपको कितना दे रखा है? 3 सेकंड दे रखा है। पूरा टाइम कितना है? 3 सेकंड है। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम स्पीड बतानी है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Vmax। Vmax का फॉर्मूला होता है A इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी। A इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय टी। A इफेक्टिव बताओ कितना होगा? ये होगा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। लिखो दोनों की वैल्यू, अल्फा 2 है, बीटा 4 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 8
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। 8/6 ये आपके पास है, ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 आपने लिखा ए इफेक्टिव की जगह, मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, टाइम से। टोटल टाइम होता है ये कैपिटल टी, तो पूरी जर्नी का टोटल टाइम ही तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 3 सेकंड। ये 3 इस 3 को कट कर देगा, आपको क्या मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। इतना ज्यादा आसान दोस्त, इतना ज्यादा आसान देखा है कभी कोई क्वेश्चन? 4 मीटर पर सेकंड, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन, कितनी बड़ी इसकी लैंग्वेज थी देख लो। अगर सही से देखें ना हम, सही से अगर मैं आपको समझाने वाला टाइम कट करके सिर्फ क्वेश्चन करने का टाइम, तो हम आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते, 2 मिनट इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में लगे थे, बट क्वेश्चन को सोल्व करने में कितने लगे, 2 सेकंड का टाइम लगा। इसमें कुछ है, कोई कॉन्सेप्ट छुपा है? सीधा फॉर्मूला लिखा आपने, वी मैक्स इक्वल टू ए इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई टी, आपको मिल गया आंसर। मुश्किल था क्या कुछ? नहीं सर, मुश्किल तो नहीं था, मुश्किल तो नहीं था। ये आप आंसर टिक कर दिया आपने इसका 4 मीटर पर सेकंड, बस बस। अब एक काम करते हैं, इतना बड़ा हमने क्वेश्चन लिखा है तो सीधा थोड़ी रहने देंगे इसको, कुछ और चीजें इसे में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये जो टाइम है T1 और T2 ये कितने हैं, टाइम T1 और T2 कितने हैं, ये आपने यहां से लिया एंगल थीटा। ये आपके पास एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका स्लोप tan थीटा आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन अल्फा देगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होता है, v max डिवाइडेड बाय बेस कितना है T1। एक काम करो, T1 को इधर भेजो, 2 को आप नीचे लेकर आओ, T1 इधर आ गया, v max डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया। v max की वैल्यू कितनी है, ऊपर ही कैलकुलेट किया 4 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय आपने 2, इस 2 को आपने 4 से कट कर दिया, आपको मिल गया 2। टाइम T1 कितना हो गया, 2 सेकंड्स, कितने 2 सेकंड्स हो गए। अब ध्यान से देखो, पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा 3 सेकंड, इनमें से एक्सेलरेशन का टाइम कितना है T1, वैल्यू आपने कितने कैलकुलेट करी 2 सेकंड, तो सबसे पहले T1 में कितना टाइम लगा 2 सेकंड। अगर 3 में से 2 इसमें लग चुके हैं तो रिटार्डेशन में कितना लगेगा 1 सेकंड का टाइम लगेगा, अपने आप पता चल गया। चलो कैलकुलेट करके बता देता हूं। अब मेरे को बताओ बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा v max डिवाइडेड बाई इतने, इस रिटार्डेशन का टाइम T2। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू है 4 इक्वल टू वी मैक्स कितना है 4 डिवाइडेड बाई टाइम T2। ये 4 इस 4 को कट कर देगा, T2 को आप इस तरफ भेज दो, T2 को आप इस तरफ भेज दो, T2 को आप इस तरफ भेज दो, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 1 1 अपने ये 4 4 एक दूसरे को कट करके कितना छोड़ेंगे 1, आपको मिल गया टाइम 1 सेकंड। या फिर अगर आप इसको कट नहीं भी करते तो T2 इधर जाता, 4 नीचे आता तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 ही तो बचता, टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। तो पहले एक्सेलरेशन में कितना लगा 2 सेकंड का टाइम, फिर रिटार्डेशन में कितना लगा 1 सेकंड का टाइम, कैलकुलेट कर लिया। अच्छा एवरेज वेलोसिटी बताओ तो कितनी हो जाएगी, वी एवरेज पूरा पोस्टमार्टम हम कर लेने वाले हैं इसके, वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है, वी मैक्स कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 करो 4/2, 2 मीटर पर सेकंड आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा साथ में पूरी जर्नी का आप मेरे को डिस्टेंस भी बता दो, पूरी जर्नी का डिस्टेंस भी बता दो। इसमें से कुछ मिटाते हैं यार, कुछ मिटाते हैं इसमें से, क्या मिटाएं, अच्छा ये ऑप्शन मिटा देते हैं, ये फालतू में पड़े हैं, ऑप्शन मिटा देते हैं। हाँ पूरी जर्नी का टाइम बताओ तो कितना है, एस इक्वल टू हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, एस इक्वल टू वी मैक्स कैलकुलेट किया, टाइम पहले से दे रखा है, बस लिख दो आप। वी मैक्स कितना है, वी मैक्स है सर हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 3, ये 2 इस 4 को 2 टाइम कट करेगा, आपको टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6 मीटर मिल जाएगा। 6 मीटर क्या है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, बस। अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में अपनी कर रहा है मोशन, जो कि है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, एकदम सेम है, एकदम बराबर है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर बराबर नहीं होगी यहाँ पर, तो क्योंकि ये देखो स्ट्रेट लाइन के मोशन की हम बात कर रहे हैं पूरी की। कार पहले एक्सेलरेट करेगी, फिर क्या करेगी रिटार्ड करेगी, आखिरकार 0 पर आ जाएगी, आखिरकार किस पे आ जाएगी 0 पे आ जाएगी, मतलब रेस्ट में आ जाएगी। ये सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में होने वाला ही काम है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ही होने वाला काम है। अगर जैसे मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल दे दूं तो उसके लिए एक अलग काम होगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसी लेक्चर में। तो ये आपने यहाँ से सीखा कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी मिली, एकदम बराबर 6 मीटर। कर लिया क्वेश्चन, इसको नोट करो आप, इसको नोट करो। यहाँ से मैं हट जाता हूँ, पोज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है, पोज कर लेना, नोट कर लेना। अपने पास थोड़ी समय की सीमा है तो हम एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटाकर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। हाँ ये रहा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। A car
सिर्फ कार का एग्जांपल ले रहे हैं, आप चाहो तो स्कूटर भी ले सकते हो, साइकिल भी ले सकते हो। एक्सेलरेट्स, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट constant acceleration 10 meter per second square for 5 seconds. Then it retards at 5 meter per second square for some time. इस बार टाइम आपको दे नहीं रखा। एंड कम टू रेस्ट, फिर किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज, कार की जर्नी का टोटल टाइम और कितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है ये आपको बताना है। चलो करते हैं सॉल्व। अब तक तो आप सारी प्रोसेस सीख गए होंगे, बिल्कुल सर सीख गए। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल है सर, पहले बॉडी एक्सेलरेट करेगी फिर रिटार्ड करेगी। रेस्ट से शुरू करेगी तो हम रेस्ट से अपना ग्राफ बनाना शुरू कर देते। ये रेस्ट, ये एक्सेलरेट करी, फिर ये क्या करेगी? रिटार्ड करेगी। ध्यान से देखना, पहले एक्सेलरेट करे फिर तुरंत रिटार्ड करे तो ये ग्राफ बनाना है। अगर बीच में स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक अलग क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन वही लेंगे। तो ये आपके सामने वेलोसिटी है, ये टाइम है। एक्सेलरेशन का टाइम लिखा मैंने t1, जो कितना दे रखा है हमें? सबसे पहले एक्सेलरेशन का टाइम आपको दे रखा है 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड, 5 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? a1 इक्वल टू 10। a2 रिटार्डेशन कितना है? 5। इसका टाइम t2 हमको दे नहीं रखा, कैलकुलेट करना है। पूरी जर्नी का टाइम t भी हमको दे नहीं रखा, वरना तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। ये भी हमको नहीं दे रखा। ठीक, करें शुरू। अब देखो, पार्टिकल सबसे पहले एक्सेलरेट करेगा फिर रिटार्ड करेगा। पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। बीच में इसकी वेलोसिटी कैसी आएगी? मैक्सिमम। तो ये क्या हो चुकी है? इसकी पूरी मैक्सिमम वेलोसिटी वाली ये जगह। ये क्या है अपने पास? इसके टाइम वाली जगह। यहां से आपको ये थीटा क्या मिलेगा? इसका स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन सॉरी tan थीटा मतलब इस ग्राफ का स्लोप, ये किसके इक्वल मिलेगा? एक्सेलरेशन के इक्वल मिलेगा। ये किसके इक्वल मिलेगा? एक्सेलरेशन के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल? वी मैक्स मतलब ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये टाइम t1। वी मैक्स डिवाइडेड बाय ये टाइम t1 कितना है? 5 सेकंड है। समझ में आई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई। ये एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी है सर? 10 है, इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय ये 5 को इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दो। वी मैक्स आपको कितना मिल जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया। और आगे क्या करना है? अब आगे हम बीटा की बात करते हैं। ये tan थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस तरफ से ये एंगल थीटा। नेगेटिव स्लोप ये किसके इक्वल हो जाएगी? बीटा के इक्वल हो जाएगी। आपने लिखा इसको बीटा, आपने इसको क्या लिखा? बीटा। बीटा लिखो ना लिखो एक ही बात है, इसको मैं अब ए ही लिख देता हूँ। ये रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन जैसा हो गया तो हम इसको क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? वी मैक्स मतलब इसके सामने ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस tan थीटा का हमने कंपोनेंट लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये बेस। परपेंडिकुलर हमने लिखा वी मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम t2। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 5। रिटार्डेशन रिटार्डेशन की वैल्यू है 5। वी मैक्स की वैल्यू अब आपको पता है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? t2। t2 को इस तरह भेजो, 5 को नीचे लेकर आ जाओ, आपको मिलेगा t2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5। ये 50 इस 5 को कितनी बार कट करेगा? 10 टाइम्स कट करेगा। आपको t2 टाइम कितना मिल गया? 10 सेकेंड मिल गया। 10 सेकेंड मिल गया। तो आप यहां पर लिखोगे t1 इक्वल टू 5 कोमा t2 इक्वल टू 10। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t इक्वल टू t1 प्लस t2 मतलब 5 प्लस 10 इक्वल टू आपको टाइम कितना मिल जाएगा? 15 सेकेंड मिल जाएगा। 15 सेकेंड आपको क्या मिला? पूरी जर्नी का टाइम मिला है। ये 5 ये 10 दोनों मिलाकर पूरा टाइम कितना बन गया? 15 सेकेंड बन गया। ये क्या है? पूरी जर्नी का टोटल टाइम। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। अब आगे क्या करना है आपको? पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस भी बताना है। टोटल डिस्टेंस भी बताना। ए इफेक्टिव कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 10 है, देख लो।
बीटा कितना है 5 है, तो आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 50 बाई 15 कट करो, ये 5 से कितनी बार जाएगा 10 टाइम, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 10/3 आपको क्या मिल गया एक्सेलरेशन मिल गया, ए इफेक्टिव मिल गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एस कितना होता है? एस होता है सर वी मैक्स हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, हाफ वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम टी, या फिर यही एस किसके इक्वल हो जाएगा हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रख लो, आपको सारी वैल्यू पता है, आप कैलकुलेट कर लो। आपने लिखा हाफ वी मैक्स कितना है, वी मैक्स है 50 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी कितना है 15 है। ये 50 इससे कितनी बार जाएगा, इसको 2 बार कट करके 25 छोड़ेगा, 25 इस 15 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बचाएगा, कितना बनाएगा 375 बनाएगा, 375 बनाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना 375 आएगा। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो भी यही काम होना है, देख लो रख के देख लो। आप अगर रखोगे हाफ लिखोगे, ए इफेक्टिव की जगह 10/3 लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड आप टाइम की जगह क्या लिखोगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 रखोगे तो भी आपको वही आंसर मिलना है 375 मीटर। समझ गए इतनी बात? कर लिया ये क्वेश्चन? हाँ सर कर लिया। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इस टॉपिक पर, फिर मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, A body, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। A body at rest is accelerated at constant acceleration 10 meter per second square for 5 seconds. Then it moves for 2 seconds with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी को साथ में कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोला जाता है। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की, फिर वेलोसिटी कैसे होगी यूनिफॉर्म, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कैसे है 0। इसके बाद में अब रिटार्डेशन आएगा। एक बीच में तीसरी चीज आ चुकी है, वो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। आगे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पे दे रखी है। अच्छा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। Then it retards uniformly, मतलब कांस्टेंट तरीके से क्या करता है, रिटार्ड करता है एंड कम्स टू रेस्ट। फिर ये क्या करेगा, रेस्ट में आएगा इन 3 सेकेंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इसके द्वारा ट्रेवल की गई आप पूरी डिस्टेंस बताओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अभी मैं आपको कराऊंगा आसान तरीका, दूसरा अभी मैं आपको अभी कराऊंगा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सोल्व होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना मुश्किल होता है और कितना आसान अपना तरीका रहेगा। पहले अपना तरीका सीखते हैं, पहले अपना तरीका हम सीखते हैं। ये मैंने लिखा इस तरफ वेलोसिटी, ये मैंने लिखा इस तरफ टाइम। बॉडी क्या करेगी, रेस्ट से शुरू करेगी, सबसे पहले एक्सेलरेट होगी। ये रेस्ट से मैंने एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए है, ये टाइम है t1 इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। अब इसके बाद ये क्या करेगी, इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेगी, ये आगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगी। ये 50 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो हुआ क्या है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, यहां से शुरू की इसने अपनी रेस्ट से जर्नी, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये 5 सेकंड तक चलेगी। और ये ऑब्वियस सी बात है, सभी एक बात जानते हैं, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80 से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये u तो देखो 0 हो जाएगा जब बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी, है ना। हाँ, v की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम कितने सेकंड तक चली है 5, तो v कितना हो गया 50 हो गया। तो जैसे ये 5 सेकंड तक एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई
50 मीटर पर सेकंड आ गई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो चुकी है। अब ये बॉडी पता है क्या करेगी, रिटार्ड नहीं करेगी। अब ये बॉडी इसी 50 मीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पर दे रखा है, इसके साथ में 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। मतलब अगले 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी। तो ये देखो मैंने वेलोसिटी इतनी ही रख दी, एकदम कांस्टेंट मैंने इसकी वेलोसिटी रख दी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो इसके इतने टाइम में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। इतने टाइम में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। समझ में इतनी बात? हाँ सर समझ। अब इसके बाद में ये यहां तक आ चुकी है, मान लो ये t इक्वल टू अगले 2 सेकंड हो रहे हैं यहाँ पर, ये t इक्वल टू 5, ये 2 ऐड होकर कितने बन गए, 7। इसके बाद में ये बॉडी क्या करेगी, इसके बाद में ये बॉडी रिटार्डेशन करेगी, ये इस तरह से आ गई, इस तरह से बॉडी आ चुकी है। अगले 3 सेकंड और इस तरह से रिटार्ड करेगी, तो ये इतना टाइम कितना है, 3 सेकंड। ये टाइम कितना है, 2 सेकंड। पहले टाइम कितना था, 5, फिर 2 ऐड हुए, इतने में कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर क्या करेगी, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ आगे चलेगी। तो ये रिटार्डेशन को मैंने इस तरह से डिक्रीजिंग, मैंने इसकी वेलोसिटी आपके सामने दिखा दी। रिटार्डेशन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, कोई मतलब ही नहीं है, बिना रिटार्डेशन हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक, आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है, टाइम की दे रखी है, टाइम कितना है, 3 है। ठीक, अब ये Vmax कितना है, देख लो, ये 50 मीटर पर सेकंड से मैक्सिमम चला था, बिल्कुल सर चला था। Vmax आपको कितना मिल गया, 50 मिल गया। फिर ये क्या करेगा, कांस्टेंट 50 से 2 सेकंड तक चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर Vmax कितना है, 50। कांस्टेंट था, मतलब यहाँ पर आने पर भी Vmax कितना है, 50। आपका काम इतने से हो जाएगा, आपका काम इतने से हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं आपका काम कैसे होगा। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका है, इसको सोल्व करने का आपके सामने एक तरीका है। तरीका यह है कि मैंने आपको एक बात बताया था, वीटी ग्राफ जो है ना, इसका एरिया आपको क्या देता है, इसका एरिया आपको देता है डिस्टेंस। क्या देता है, डिस्टेंस आपको देता है, इस ग्राफ का एरिया देता है डिस्टेंस। हाँ सर, इस ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस देता है। अब इसी तरीके से आपको डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे, यहाँ पर वो वाले फॉर्मूले आपके नहीं लग पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करने होंगे, इसीलिए इसको अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगर अल्फा एक्सेलरेशन फिर तुरंत बाद रिटार्डेशन है, तो आप वो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो बीच में तीसरी चीज भी आ गई, वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझे बात? हाँ सर समझ गए। तो आपको अब क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व आपको कैलकुलेट करना है। इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2, इसको मैं बोल देता हूँ 3। सबसे पहले हम 1 के बारे में बात करते हैं। इसका एरिया क्या होगा, ये सर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस कितना है, 5 सेकंड, ये रहा 5, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, ये Vmax 50। ये आपके पास 5 है, ये 50 है, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब कितना हो जाएगा, 125 मीटर बन जाएगा। देख लो ना ध्यान से, ये 50 इस 2 से डिवाइड होकर 25 बनेगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, 125 ही तो होगा, बिल्कुल। दूसरे एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया नंबर सेकंड, ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये आपके सामने क्या है, रेक्टेंगल बोल दो, चाहे एक आप इसको स्क्वायर बोल दो, सारी इसकी साइड सेम तो नहीं है, तो हम इसको एक रेक्टेंगल बोल देंगे। ठीक है, अब इसके लिए पता है क्या होगा, ये देखो एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, दोनों साइड को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक साइड कितने की है, 2 सेकंड, ये 2 होगी। दूसरी कितने की है, 50 की, ये भी देख लो 50 की है। ये ऊपर से 2 सेकंड की होगी, है ना। हाँ, कोई भी 2 साइड सेम है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो 2 साइड कैसी है, ये 2 साइड अपने पास 50 की है, ये 2 साइड कितने की है, 2। तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड आप कर दो, एक साइड 50 की, दूसरी साइड 2 की, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपको मिल जाएगा 100 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एरिया नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। ये भी कैसा है, इसका ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट, बेस कितना है, 3 का, हाइट कितने की है, 50 की, 50 ये 2 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 75 मीटर। बस आपने पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन का आपने डिस्टेंस निकाल लिया कि कितने टाइम तक एक्सेलरेट करिए ये बॉडी, ये पार्टिकल, ये कार, 125 मीटर तक ये एक्सेलरेट करिए। टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड में 125 मीटर ये क्या करिए, एक्सेलरेट। फिर इसके बाद में अगले 2 सेकंड तक कितनी एक्सेलरेट करिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 100 मीटर एक्सेलरेट करिए। फिर एरिया तीसरे का, तीसरी बार ये रिटार्ड कितनी देर तक करिए, 3 सेकंड तक करिए। कितना डिस्टेंस इसने रिटार्डेशन में कवर किया, 75 कवर किया। तीनों को आप टोटल ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी जर्नी की 75 प्लस 125 प्लस 100। 75 और 125 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 मतलब 300 मीटर। ये इस जर्नी का टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर समझ में आ गई। बस फिर अब इसको करने का एक क्लासिकल तरीका भी होता है। ये आसान था ना? हाँ सर ये आसान था। एक इसको करने का एक क्लासिकल मेथड भी होता है, वो बताता हूँ मैं आपको। वो आपको ना इतना बड़ा लगेगा ना कि आप एक बात बोलोगे कि सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये तरीका सिखाया। सच बोल रहा हूँ, अभी आप देखना मेन तरीका आपको दिखने में थोड़ा आसान हो सकता है लग जाए,
लेकिन आपका टाइम कंज्यूमिंग है मेन तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रास्ता बना रखा है, बॉडी यहाँ पर किस में थी, रेस्ट में, u इक्वल टू 0। अब बॉडी क्या करेगी, अगले 5 सेकंड तक S1 मान लो डिस्प्लेसमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी, और इसको हमने क्या दे रखा है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये 5 सेकंड तक मोशन करेगी और क्या कर लेगी, इसके बाद में ये कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी। तो हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस ए टी, ए की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना, 5। तो आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। फाइनली ये 5 सेकंड बाद यहां पर पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर। इस दौरान इसने कितने डिस्टेंस कवर करी, हम लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल रहा हूं तरीका बड़ा है, देख लो। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरी टर्म 0, हाफ लिखा, एक्सेलरेशन लिखा आपने 10, टाइम कितना है, टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 2 इस 5 से जाएगा 5 बार, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25, मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 125। और अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन की यही तो थी, इतनी तो डिस्टेंस थी 125। हाँ सर, ट्रैक पर जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही ट्रैक पर है, बिल्कुल। आगे देखो, फिर ये अगले 2 सेकंड तक क्या करेगा, अगले 2 सेकंड तक ये वही 50 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। अगर ये जो स्पीड या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस जर्नी में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आप क्या लिखो, आप लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बताया था जब एक्सेलरेशन 0, एकमात्र फॉर्मूला लगाना है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सर वेलोसिटी तो पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। s इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी कितना, 50, टाइम कितना, 2, मल्टीप्लाई किया, आपको कितना मिल गया, डिस्टेंस 100 मीटर मिल गया। तो इतनी जर्नी का ये जो आपके पास डिस्टेंस है कितना है, 100। और आप मेरे को बताओ, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था उस टाइम हमने डिस्टेंस 100 ही तो कैलकुलेट करी थी। हाँ सर, 100 कैलकुलेट करी। अब तीसरी की बात करते हैं, तीसरी जर्नी। ये मान लो रिटार्ड करते करते यहाँ पर अगर मान लो वेलोसिटी इसकी होगी 0, यहाँ पर अगर ये क्या कर रहे हैं, स्टॉप। इस टाइम में टाइम कितना है, 3 सेकंड। इस टाइम में टाइम कितना है, 3 सेकंड है, ठीक है, 3 सेकंड। आप यहाँ पर लिखोगे, आपको इसी का तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सर, इसी का कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इससे हो जाएगा, क्या ये वाले से हो जाएगा, आई थिंक इससे नहीं होगा। एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर ये वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये अपने पास रिटार्डेशन है, ये के साथ नेगेटिव, इसको इस तरफ रख देंगे। 2as इक्वल टू अपने पास ये क्या है, यू स्क्वायर है। ये क्या है, यू स्क्वायर है। अच्छा, हमें रिटार्डेशन की वैल्यू पता नहीं है, तो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन ही हमको लगानी होगी, सेकंड इक्वेशन ही हमको लगानी होगी। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 1 लगाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी, 0, u, ये एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा बिकॉज ये कैसा है, रिटार्डेशन, माइनस ए टी, ये इस तरफ जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू u डिवाइडेड बाई टी। देखो इस तरफ गया, पॉजिटिव ए टी हुआ, टी को हमने नीचे भेजा, u बाई टी बन गया, ठीक है। ये वाले जर्नी में इनिशियल एक्सेलरेशन 50, फाइनल 0 है। इनिशियल आपने लिखा 50, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 3, तो आपने लिखा 50/3, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखते हैं मिलता है या नहीं, देखते हैं मिलता है या नहीं। अब मिल जाएगा आपको, अब एकदम आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, एकदम आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर इक्वेशन 3 से भी मिल जाएगा। देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक। आप क्या करोगे, आप v स्क्वायर की जगह 0 लिखोगे, तो ये आपके पास बचेगा यू स्क्वायर माइनस 2as। ये इस तरफ आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू क्या आपके पास बचेगा as। देखो ये इस तरफ आया, 2s पॉजिटिव हो गया, 2a को हमने नीचे भेजा, s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, s इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 50/3, एक 50 से उड़ गया, ये आपके पास ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, s इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150 डिवाइडेड बाई 2 75। यही तो आंसर था, हाँ सर ये आंसर था। एक काम चेक कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन नंबर 2 से आता है इसका आंसर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा बट आई थिंक आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, यू की वैल्यू आपने लिखी 50, टाइम कितना है आपने लिखा 3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बिकॉज ये क्या है, रिटार्डेशन, आपने लिखा माइनस। एक्सेलरेशन की जगह आप वैल्यू क्या लिखोगे, 50/3, 50/3। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। आपके पास ये 50 इस 2 से, ये 2 इस 50 को कट करेगा 25 टाइम्स, ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा 75, माइनस ये कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 150, 150 माइनस 75 बचेगा, जाएगा तो कितना बचेगा 75 मीटर बचेगा। ये आपके पास क्या है S3। S3 को हमने 2 तरीकों से कैलकुलेट करके आपको सिखा दिया।